हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश टीचिंग 72। दोस्तों, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को समझना होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। जैसे कि दोस्तों किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना प्रत्यक्ष कथन होता है और किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना अप्रत्यक्ष कथन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। तो आइए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के नियम या रूल। सामान्य नियम या जनरल रूल, स्पेशल नियम या विशेष मतलब रूल। जैसे नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस या कथनात्मक, इसके अंतर्गत अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस आते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क यस नो या WH वाले आते हैं। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड आदि वाले प्रश्न आते हैं। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा बोधक, जैसे विश और डिजायर। नंबर 5 इसके अंतर्गत फीलिंग वाले विषयामोधक सेंटेंस आते हैं। विस्मयादि बोधक सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का उल्लेख होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को बताता हूं सबसे पहला नियम कि चेंज कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस में चेंज होता है। चेंज ऑफ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो नंबर 1 प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज होता है। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। नंबर 5 पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। नंबर 6 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस किसी में चेंजिंग नहीं होता है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी चेंज नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव वर्ब और प्रोनाउन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन, सब्जेक्ट आई का, ऑब्जेक्ट मी और पजेसिव एडजेक्टिव वर्ब हो जाएगा माई और पजेसिव प्रोनाउन माइन और प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाएगा। यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाएगा। उसी तरह बहुवचन में बी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा अवर, पजेसिव प्रोनाउन अवर्स हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नाउन यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू ही रहता है, पजेसिव एडजेक्टिव वर्ब योर हो जाता है और पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। और ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर एक वचन एक वचन एक वचन और बहुवचन ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। उसी प्रकार सी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव भी हर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ये लास्ट वाला जो है ये बहुवचन के लिए है, प्लूरल देगा देम हो जाएगा और पजेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। और फिर ये आप लोग देख लीजिए, इसके आगे का मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के आने वाले सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कहाँ बदलता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये सब आप लोगों का यहीं से होगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोस्तों ये यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ही मतलब पुरुष के लिए और सी महिला यानी कि लड़की के लिए यहाँ प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। तो ये सब आप लोगों को छोटी छोटी बातें नहीं बतानी पड़ेंगी,
ये उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों आप लोग ये जानते ही होंगे कि ये वीडियो बोर्ड पर नहीं है, स्क्रीन पे बन रहा है, इसलिए इसमें कितनी मेहनत, कितना ज़्यादा टाइम लगा हुआ होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पे, बताते हैं आप लोगों को इसके अगले सेंटेंस के बारे में और किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। एक बार दोस्तों एक नई लिस्ट लेकर आता हूँ, उसमें देख लीजिए आप लोग, इसे थोड़ा इजी तरीके से। ये आ गई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। इसमें आई का मी हो जाएगा, और पजेसिव माई या माइन हो जाएगा, और बी का अस हो जाएगा, आवर आवर्स हो जाएगा, और सब्जेक्टिव यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहेगा, और पजेसिव योर या योर्स हो जाएगा। ही का हिम, पजेसिव हिज हो जाएगा। सब्जेक्टिव सी का ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा, और पजेसिव हर या हर्स हो जाएगा। सब्जेक्टिव दे का देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और पजेसिव देर या देर्स हो जाएगा। तो अब यहीं तक आप लोग बहुत ही मतलब इस ये छोटी सारणी में इसलिए लेकर आया हूँ कि इसमें आप लोग देखकर बहुत जल्दी समझ जाएंगे। वो थोड़ा बड़ी थी, मुझे लगा कि छोटी लेकर आनी चाहिए जिससे कि बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए। तो ये देख लीजिए आप लोग, इसमें आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा कौन सा सब्जेक्ट किस प्रकार कहाँ पर किस ऑब्जेक्ट में, कौन सा ऑब्जेक्ट किस प्रकार कहाँ पर पजेसिव में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं बोर्ड पर वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी में कोशिश करूँगा। किसी कारण की वजह से लगभग 1 साल हुआ जा रहा है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, वो कारण भी आप लोगों को शेयर करूँगा। बट अभी उचित समय नहीं है कि किस लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्या बात है, कहाँ कौन सी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, ये सब आप लोगों को बाद में बताऊँगा आने वाले समय में और आने वाले वीडियो में। ये आप लोगों की स्क्रीन पर एक सेंटेंस आता है, ये देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत ही मोस्ट की रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ये बात गांठ बांध लेना, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। एक सेंटेंस आ गया है स्क्रीन पे हमारे, जिसमें लिखा हुआ ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम ए राइटर। इसमें आप लोगों को दोस्तों मैं ये सेंटेंस सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर, रिपोर्टेड स्पीच, हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है ये सब आप लोग समझ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा रिपोर्टेड स्पीच, जहाँ पर ये रेड एरो लगा हुआ है, जो सेड टू है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और जो ये ही है इसमें ये रिपोर्टेड है, और इसमें जो मी है ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। मी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो पूरा सेंटेंस जहाँ पर अंडर, ये पूरा जो अंडर रेड से अंडरलाइन है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इधर वाला हिस्सा जो अंडरलाइन है रेड से ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये जो इधर वाला ग्रीन से अंडरलाइन है ये रिपोर्टेड स्पीच है। और इसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। ये आप लोग इसको इतना देखकर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा रिपोर्टर है, कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। ये आप इस सेंटेंस से ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए राइटर, ये इस सेंटेंस से आप बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों समझ सकते हैं। आने वाले सेंटेंसों में दोस्तों मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा, चाहे बोर्ड पे बताऊं या स्क्रीन पे, बोर्ड पे ही मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सेंटेंस में ये कहीं नहीं बताऊंगा। आप लोगों को इसी सेंटेंस से ही सब कुछ समझना होगा कि कौन सा हेल्पिंग रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, और कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये जहाँ तक रेड वाली लाइन है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब आप लोगों को बताता हूँ चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के नियम कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इज एम आर की जगह पर वाज वेयर लगा दिया जाता है। हैज़ एम हैव की जगह पर हैड लगा दिया जाता है। सेल एंड विल की जगह पर शुड वुड का प्रयोग किया जाता है। कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। मे की जगह माइट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को नियम बताए थे कि कौन सा टेंस कहाँ पे कौन सा टेंस से चेंज होगा, उसी के आधार पे ये सारे नियम, ये सारे हेल्पिंग वर्ब टेंस के ही हैं। आप लोगों को अगर टेंस अच्छी तरीके से आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं,
और वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं उनकी पहचान और उनकी वो हेल्पिंग वर्ब, उनके रूल सब कुछ दिया हुआ है नीचे वीडियो में। जो वीडियो हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो हमेशा याद रखिएगा, शुड, वुड, कुड और माइट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये जहाँ पर होते हैं ये हमेशा वैसे ही उठाकर वैसे ही रख दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जिन लोगों को टेंस नहीं आते हैं अच्छी तरीके से, वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव कोई भी मतलब कुछ भी हो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कुछ भी नहीं कर सकते। जो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं वो स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते। तो सबसे पहले अपना बेसिक यानी कि सेंटेंस बनाना सीखिए और उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आइए। वहाँ से अगर आप लोगों को ये फार्मूले मालूम हो जाएंगे तो सेंटेंस बनाने के बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे मतलब फूंक मारते में ही निकल जाएगा। अब इसमें जो लिखा हुआ है इज एम आर, तो ये सभी को पता होगा कि इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर की जगह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, वाज और वेयर, तो इसमें हो जाएगा इज एम आर बराबर वाज वेयर। और ये सभी को पता होना चाहिए कि हैज़ और हैव किस में आता है, हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव आता है, इसकी जगह पर क्या है, बराबर में हैड है, तो हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। और सेल, विल, ये सभी को पता होना चाहिए कि फ्यूचर टेंस में आता है। तो इसी प्रकार कुड का, ये सॉरी कैन का कुड, मे का माइट, ये हो जाएगा। और मैंने बताया कि शुड, वुड, कुड, माइट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और ये डायरेक्ट में भी अगर शुड, कुड, वुड और माइट है तो इनडायरेक्ट में भी उसी तरीके से रख दिया जाएगा, शुड, वुड, कुड, माइट ही होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों का बेसिक कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें कुछ कुछ टेंस में बता दूंगा सभी प्रकार के और बेसिक बता दूंगा। उसके बाद में आने वाले वीडियो में थोड़ा डीपली और अच्छे सेंटेंस भी बताऊंगा। हालांकि सेंटेंस ये भी अच्छे हैं लेकिन ये थोड़ा डीपली नहीं है। इसके बाद आने वाले वीडियो में थोड़ा डीपली सेंटेंस बताऊंगा आप लोगों को और ज़्यादा सेंटेंस बताऊंगा, इसमें ज़्यादा सेंटेंस नहीं कवर कर पाऊंगा। तो आइए दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच किस में बदल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाता है। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कुछ रिपोर्टिंग वर्ब आ गए हैं और वो किस में बदल रहे हैं। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस के सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब बताता हूँ। से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसकी जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसकी जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ये स्क्रीन पे आ जाते हैं आपके इंट्रागेटिव सेंटेंस में। से टू को आस्क में तथा सेज टू को आस्क में तथा सेड टू को आस्केड में बदल दिया जाता है तथा कामा इन्वर्टेड कामा की जगह स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा WH वाले वर्ड वाले वाक्यों में कामा की जगह पर WH ही यूज होता है। में से याद रखना दोस्तों, WH वर्ड वाले वाक्यों में कामा तथा इन्वर्टेड कामा की जगह पर WH वाला वर्ड ही यूज होता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। से टू को आस्क में, सेज टू को आस्क्स में तथा सेड टू को आस्केड में बदल दिया जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। WH वाले में कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर WH वाला ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल। तो देख लीजिए, सबसे पहला इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल आ गया है डायरेक्ट स्पीच में। राम सेड टू मी वाई आर यू सेड। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका हो जाएगा राम आस्क्ड मी वाई आई वाज सेड। इसमें दोस्तों राम रिपोर्टर है और मी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो पूरा पहला हिस्सा है राम सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये जो सेकंड वाला है हिस्सा, ये रिपोर्टेड स्पीच है।
और इसमें जो सेड टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है डायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू मी डिड यू लैंड योर मनी। इसका इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम माई मनी। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू लैंड योर मनी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होंगे उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा यानी कि अप्रत्यक्ष कथन इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम माई मनी। अगला सेंटेंस स्क्रीन पे ये देख लीजिए आप लोग। डायरेक्ट स्पीच है एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये नॉर्मल है। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए राइटर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही सेज दैट ही इज़ ए राइटर। वह कहता है मैं एक लेखक हूँ। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा वह कहता है कि वह एक लेखक है। यह मैंने इसलिए बीच में रखा है कि जो लोग नहीं समझ पाए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है वो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उसी बात को उसी तरीके से किसी कथन को उसी तरीके से कहना या दोहरा देना डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कथन, और उस बात को अपनी भाषा में कहना इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कथन होगा। जैसे कि वह कहता है मैं एक लेखक हूँ तो ये प्रत्यक्ष कथन, और उसी के भाषा को अपने शब्दों में मैं कहता हूँ कि वह कहता है वह एक लेखक है तो यह अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। टाइम को देखते हुए बहुत कम शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगला ये एग्जाम्पल आ गया है स्क्रीन पे। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इस एग्जाम्पल के नीचे मैंने कुछ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को रखा है जिसमें एक वचन सिंगुलर यानी कि एक वचन पहले भी और सिंगुलर दूसरा वाला भी थर्ड पर्सन में भी एक वचन ही रखा है मैंने कि आई किस प्रकार एक वचन आई मी और माई और मैनी और माई सेल्फ हो जाता है, उसी प्रकार ही का हिम कम हिम हिज हिम सेल्फ हो जाता है। ये आप लोग देख लीजिए नीचे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, वीडियो रोक कर आप इसे देख सकते हैं समझ सकते हैं। तो स्क्रीन पे एक नया एग्जाम्पल आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में। मेरा सेट टू राम कामा इन्वर्टेड कामा यू डू नॉट टच योर बैग योर सेल्फ। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मीरा टोल्ड राम दैट ही डिड नॉट टच हिज बैग हिमसेल्फ। इसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस तरीके से टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यू ही में हो जाता है और डू नॉट डिड नॉट में हो जाता है। टच टच ही रहता है, योर का हिज हो जाता है और योर सेल्फ का हिम सेल्फ हो जाता है। तो मीरा सेड टू राम कामा इन्वर्टेड कामा यू डिड नॉट टच योर बैग योर सेल्फ। इसका इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा मीरा टोल्ड राम दैट ही डिड नॉट टच हिज बैग हिमसेल्फ। इससे आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिए और लिख लीजिए कॉपी पर, उसके बाद में समझ लीजिए कि किस प्रकार से ये सेंटेंस बना हुआ है। उसके बाद में चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो देख लीजिए किस प्रकार दिस को दैट में चेंज कर दिया जाता है, दिस को दोज में, हियर को देयर में, हेंस को देंस में, थस को सो में, और नाव को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द बिफोर डे, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर, और द डे ऑफ बिफोर यस्टरडे को द डे ऑफ बिफोर द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर देते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे को द डे बिफोर द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को दो एग्जांपल ला रहा हूं अभी स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसको
वीडियो को रोक करके बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, या एस्टरडे को द प्रीवियस डे, और एस्टरडे को द डे बिफोर, द लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, द लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, द लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर। किस प्रकार चेंज कर देते हैं डायरेक्ट के हिसाब से इनडायरेक्ट में। ये जो डायरेक्ट पार्ट हैं इनको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये डायरेक्ट के पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हैं, और जो रेड से लिखा हुआ है ये इनडायरेक्ट के पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हैं। ये जो सारी चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच की है, इसी के थ्रू दो एग्जांपल आ रहे हैं। ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शेल सी यू टुमारो। ये सॉरी दोस्तों, सेल गलती से ऐसे ले गया, स्पेलिंग मिसमैच हो गई है इसमें। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। देख लीजिए दोस्तों, इसका टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया है ही टोल्ड मी दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों इसमें जो स्पेलिंग मिसमैच हो गया है ये अब नहीं सुधर सकता। इसका मैं सही डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल SHILL सेल होगा यहाँ पर, और ये सेल SESSELL हो गया है। तो ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शेल सी यू टुमारो। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। टुमारो का यहाँ पर हो जाएगा द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट एग्जांपल आता है स्क्रीन पे आप लोगों की। डायरेक्ट स्पीच राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल, यहाँ पर सेल सही लिखा हुआ है दोस्तों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम सेड आई सेल नॉट प्ले द टुडे। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा राम सेड दैट ही वुड नॉट प्ले दैट डे। द टुडे का हो जाएगा दैट डे, जैसा कि मैंने पिछली सरणी में बताया था आप लोगों को। राम सेड दैट ही वुड नॉट प्ले दैट डे। दोस्तों टाइप करते करते बहुत मतलब परेशान हो गया था, इसलिए शायद ये स्पेलिंग मिसमैच हैं जो इसी वजह से हैं। मैं भी एक इंसान ही हूँ मिस्टेक हो सकती है, तो टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हुई, इसी वजह से ये जो स्पेलिंग हैं इसमें थोड़ा मिसमैचिंग हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों को वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मतलब संभल के जो है स्पेलिंग थोड़ा ध्यान में रखूँगा कि टाइप करते वक्त कि कोई स्पेलिंग मिसमैच ना हो, या कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड मतलब गलत ना हो, ऐसा मैं ध्यान रखूँगा। तो राम सेड आई शेल नॉट प्ले टुडे इनडायरेक्ट हो जाएगा राम सेड दैट ही वुड नॉट प्ले दैट डे। अगला एग्जाम्पल आ जाता है स्क्रीन पे, देख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच ही विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर बॉस। इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा इसका ही विल टेल मी दैट ही इज ए माई बॉस। ये दोस्तों आज का लास्ट एग्जाम्पल और सेंटेंस होगा। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच में प्रत्यक्ष कथन ही विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर बॉस। इसका अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही विल टेल मी दैट ही इज़ ए माई बॉस। दोस्तों आज के लिए यहीं पर समाप्त करता हूँ। वैसे भी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, क्योंकि 26 मिनट का हो चुका है। बस एक ही एग्जांपल बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के वीडियो में एग्जांपल ये क्यों छोटे असर्टिव सेंटेंस का ये एग्जांपल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ गया है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के रूप में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कथन। ये बात अपने दिमाग में, अपने भेजे में बिठा लीजिए कि जो अप्रत्यक्ष होता है वो जो हम लोग बोलते हैं किसी की बात को अप्रत्यक्ष अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, और किसी की बात को उसी तरीके से कह देना वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट स्पीच होगा। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा द बॉय सेड दैट दे आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है, तो
द बॉय सेड कि वैसे ही सेड रहा और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लग गया और वी आर की जगह देर आर हो गया। नॉट प्लेइंग रहा द फुटबॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।